हेलो दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल का महीना बीतने वाला है और हर जगह चर्चा है न्यू टैक्स रिजाइम की। न्यू टैक्स रिजाइम क्या है? पहले न्यू टैक्स रिजाइम क्या था? अब न्यू टैक्स रिजाइम क्यों है? न्यू टैक्स रिजाइम क्यों है? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अभी दो टैक्स रिजाइम हैं। फर्स्ट टैक्स रिजाइम है ओल्ड टैक्स रिजाइम, जो पिछला चलता हुआ आ रहा है, और एक है न्यू टैक्स रिजाइम। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, फाइनेंस बिल 2023 में न्यू टैक्स रिजाइम में एग्जम्पशन और रिबेट दी गई है कुछ, जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में कुछ भी नहीं एग्जम्पशन और रिबेट इंक्रीज की है। जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में को बेहतर बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सारा काम किया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये सोचना जरूरी है कि हम कौन सा टैक्स रिजाइम को एडॉप्ट करें, न्यू टैक्स रिजाइम या ओल्ड टैक्स रिजाइम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, एम्प्लॉयर अभी एम्प्लॉय को डिक्लेरेशन दे रहे हैं, मांग रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि आप कौन सा टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करना चाहते हो। और एम्प्लॉयर के देने के लिए पहले उसको समझना जरूरी है कि कौन से टैक्स रिजाइम में उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम फाइनेंशियल 23-24 के लिए एम्प्लॉय के लिए एक टेंशन का काम है कि कौन सा टैक्स रिजाइम वो अवेल करे, कौन सा टैक्स रिजाइम वो अडॉप्ट करे। इसी बारे में हम चिंतन करेंगे। इसी बारे में हम आपको आज बताएंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजाइम बेटर है, ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स में जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है और जो न्यू टैक्स रिजाइम है, उसमें जो स्लैब्स हैं, जैसे कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में 4 इनकम टैक्स के स्लैब हैं। 4 स्लैब्स के हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अप टू 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख से अबव आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। जो 10 लाख से अबव आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, वो स्लैब वाइज आपको देना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल अमाउंट में ही टैक्स लगेगा। जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में अभी 6 टैक्स ब्रैकेट्स हैं, और टैक्स ब्रैकेट्स भी चेंजेज हैं। 3 लाख के टैक्स ब्रैकेट हैं, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि टैक्स ब्रैकेट के साथ साथ उसमें टैक्स रेट भी बहुत कम कर दिए हैं। ये खाली 2023 के लिए कम किए हैं। उससे पहले ये टैक्स ब्रैकेट और टैक्स परसेंटेज कुछ और हुआ करते थे, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अप टू 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है। 6 लाख से 9 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है। 9 लाख से 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना है। 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है। 15 लाख से अब आपको 30% टैक्स देना है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन में, देखने से ही एक आइडिया मिल जाता है कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजाइम बेटर है। इसके साथ ही, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला था कि 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। इसका मतलब है, जैसे कि आप स्लैब में देख रहे थे, तो स्लैब में 3 लाख तक का जीरो टैक्स है, लेकिन कैसे 7 लाख तक का नहीं लगेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। दोस्तों, जैसे आपको पता है, टैक्स टैक्स कैलकुलेशन होने के बाद इसमें एक डिडक्शन मिलता है, 87A का डिडक्शन, जो कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको जो 87A का डिडक्शन मिलेगा, वो मिलेगा 12,500। इसको हम मद्देनजर रखते हुए देखते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम यदि आप अडॉप्ट करते हैं, तो उस केस में आपका 5 लाख का की इनकम, आपकी इनकम यदि 5 लाख है या 5 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही न्यू टैक्स रिजाइम में हम देखते हैं, यदि आपकी ग्रॉस इनकम
7,50,000 है, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा, जो कि इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू टैक्स रिजाइम के लिए। तो आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए के अंदर आपका जो टैक्स बनेगा 25,000, और 25,000 का ही आपको 87A की डिडक्शन मिलेगी। इसीलिए 7.5 तक की किसी की इनकम है तो उस केस में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम पहले क्या था, अब क्या है। फाइनेंशियल ईयर 23 में न्यू टैक्स रिजाइम के रेट्स कुछ और थे, स्लैब कुछ और थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में इसके स्लैब चेंज कर दिए गए हैं। क्योंकि आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं, हम फाइनेंशियल 23 की बात करें तो उस समय नया टैक्स रिजाइम जब आया था तो लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, लोग उसकी ओर नहीं गए, क्योंकि उसके रेट और ओल्ड टैक्स रिजाइम में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो टैक्स आता था वो न्यू टैक्स रिजाइम में ज्यादा टैक्स आता था, इसीलिए लोग न्यू टैक्स रिजाइम की ओर शिफ्ट नहीं हुए। जबकि हम आज की बात यदि करें तो न्यू टैक्स रिजाइम के रेट जैसे आप देख रहे हैं, तो पिछले न्यू टैक्स रिजाइम और करंट न्यू टैक्स रिजाइम के रेट में काफी फर्क है। यदि दोनों को हम कंपेयर करें 15 लाख की इनकम के हिसाब से, 15 लाख की इनकम में पुराने न्यू टैक्स रिजाइम में लास्ट ईयर के जो न्यू टैक्स रिजाइम था उसमें जो टैक्स बनता था 3,37,500 बनता था, जबकि करंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो टैक्स बनेगा वो 2,85,000 टैक्स बनेगा, मतलब 52,000 के आसपास का आपका टैक्स रिड्यूस होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, करंट ईयर में हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम या न्यू टैक्स रिजाइम। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यदि मैं ये बात मान लूं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप किसी आपका पीएफ भी डिडक्ट नहीं होता है, तो जो आपकी इनकम यदि आएगी उसके ऊपर आपको टोटल टैक्स देना है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से तो न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में रेट्स कम है, न्यू टैक्स रिजाइम के परसेंटेज कम है, स्लैब के रेट बहुत कम है। यदि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे 7,50,000 की हम सीधे बात करते हैं, 7,50,000 में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करते हैं तो आपको 52,500 का टैक्स देना पड़ता है, जबकि आप न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करेंगे तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपका 52,500 की सीधे सीधे टैक्स रिड्यूस होता है। तो बेटर है कि आप नया टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करें। उस केस में जिस केस में आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आपको कोई एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो आप न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करें। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, 5 लाख से 25 लाख तक का मैंने इसमें ब्रैकेट लिया हुआ है और इनकम ली हुई है, और उस इनकम ब्रैकेट में जो आपकी सेविंग होती है न्यू टैक्स रिजाइम में ही आपकी सेविंग हो रही है इंस्टेड ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम। हम केस 2 यदि लेते हैं, केस 2 में जो मैंने लिया है, आपकी इन्वेस्टमेंट 1,75,000 की है, आप 1,50,000 का कंप्लीट अपना एटीसी का डिडक्शन क्लेम करते हैं, डी का डिडक्शन करते हैं 25,000, टोटल डिडक्शन आप क्लेम करते हैं 1,75,000। उस केस में भी न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, न्यू टैक्स रिजाइम में रेट ओल्ड टैक्स रिजाइम से बेटर है, तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम ही अवेल करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइम की जगह न्यू टैक्स रिजाइम अडॉप्ट करना है, और आप न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट कर सकते हैं। यदि हम ये उस केस में है जिस केस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1,75,000 की डिडक्शन के साथ, 1,50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है, 25,000 का आपका मेडिक्लेम है। उस केस में आपका 7,50,000 की यदि आप इनकम लेके चलते हैं, मैं 7,50,000 की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्यों बार बार हर जगह ये देखा जा रहा है कि 7 लाख तक तो हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, 7 लाख तक का आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 7,50,000 की ग्रॉस इनकम में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यदि हम 7,50,000 की बात करें, यदि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 7,50,000 की आपकी इनकम है और उसके बाद 1,75,000 का आपका टैक्स सेविंग
इन्वेस्टमेंट और डिडक्शंस हैं, उस केस में भी 17,500 आपको टैक्स देना पड़ता है, जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वैसे ही आप यदि 20 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1,75,000, उस केस में भी आपको 3,45,000 का टैक्स देना पड़ता है, जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको 2,85,000 का ही टैक्स देना पड़ता है। यहाँ भी आपकी सेविंग है। इस चीज का मद्देनजर रखते हुए आप न्यू टैक्स रिजाइम की ओर मूव हो सकते हैं। मैं केस 3 की यदि बात करूं, एक केस 3 में मैंने माना लिया है, उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट, सेविंग और मेडिक्लेम लेके चल रहा हूँ। उस केस में भी टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है ओल्ड टैक्स रिजाइम से। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यदि आपका 7,50,000 की 7,50,000 की आपकी ग्रॉस सैलरी है, उस केस में जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि न्यू टैक्स रिजाइम में कोई टैक्स नहीं लगता है। और जबकि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 7,50,000 की सैलरी होने के बाद भी यदि आप 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको 7,75,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चाहे वो आप मेडिक्लेम में करो, चाहे आप एटीसी की डिडक्शन लो, चाहे आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट लो, उस केस में आपका जीरो टैक्स लगेगा 7,50,000 में, ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी, न्यू टैक्स रिजाइम में भी। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 3,75,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में कुछ नहीं करना है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम बेटर है इंस्टेड ऑफ ओल्ड टैक्स रिजाइम। यदि हम सबसे टॉप इनकम में जाते हैं, जो हमने टेबल में ली है, 25,000 की 25 लाख की इनकम हमारी है, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमें 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद 4,35,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि न्यू टैक्स रिजाइम में भी हमें सेम 4,35,000 का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए तो न्यू टैक्स रिजाइम को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, उसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, यदि ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में 9 लाख से लेके 9 लाख की इनकम से लेके 15 लाख तक की इनकम में है आपकी, यदि 9 लाख से और 15 लाख तक की इनकम है, तो उस केस में 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके लिए बेटर है ओल्ड टैक्स रिजाइम। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेटर है। और दोस्तों, आयकर का सही और समय पर भुगतान करें और देश के विकास के लिए अपना योगदान दें। जय भारत, जय हिंद।